अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। अभी मैं बैठा हुआ था तो एक बच्चे का कमेंट आया कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी और इसके बारे में कुछ ट्रिक हैं तो आप हमें से शेयर करें। तो मैं कहा ज़रा मैं आपके साथ जो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, इसके अलावा इसका यूनिट आप कैसे निकाल सकते हैं विदाउट एनी, यानी कि इसमें ट्रिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा जिससे आपको पता चल सकता है कि कौन सा हमारे पास किसका यूनिट है और उनके यूनिट से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप डिफरेंस पता चला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं कि कोई भी हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज हमारे पास है कोई भी रिएक्शन ए और ये हमारे पास बी के साथ मिल रहा है और ये मिलके बना रहा है सी प्लस हमारे पास डी। इसमें ये जो स्मॉल ए बी सी और डी हैं ये इसके कोएफिशिएंट हैं या इसको मोल्स कहते हैं, और ये हमारे पास ए बी और सी डी हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं। तो हम कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन इसका होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन इसका होगा वो हम कहते हैं कि वो किसके इक्वल होगा, के, और हमारे पास ए की पावर हमारे पास क्या होगी ए और बी की पावर हमारे पास क्या है बी है। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली सम ऑफ एक्सपोनेंट होता है, यानी कि इनके और इसके ये एक्सपोनेंट के सम के क्या होता है इक्वल होता है। जो भी इसका सम ऑफ एक्सपोनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। बट ये बात जो है वो हमारे पास हर जगह अप्लाई नहीं होती। हम कहते हैं कि बेसिकली जो एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी बन सकती है वो ये बनती है कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको बेसिकली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नेम देती हैं। तो अब ये सारी बातें जो हो रही हैं ये इसका मतलब क्या अंदर इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करेंगे मेरे पास एग्जाम्पल है कि NO ओजोन के साथ मिल रहा है और NO2 और ऑक्सीजन बना रहा है। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली इसका क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा इसका के, और यहाँ पर हमारे पास NO और यहाँ पर इसके क्या आएगा O3 आएगा। अब इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट जो बन रहा है वो 1+1 बन रहा है, तो इसका मतलब 1+1 इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो इसका बनना चाहिए हमारे पास 2। इसका मतलब ये हुआ। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी चेक करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो हम देखें यहाँ पर एक रिएक्टेंट ये है और एक ये है, तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या बन रही है 2 बन रही है। अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहता हूँ तो यूनिट के लिए आपने याद रखना है कि जो मर्जी आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया उसके लिए आपने ये ट्रिक यूज़ करनी है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका आपने यहाँ पर जो इक्वेशन लिखनी है वो 1 - n और पर सेकेंड। अब जो भी हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसमें n की जगह पर आपने पुट करना है और उसका यूनिट निकाल लेना है। जैसे अब ये सेकंड ऑर्डर है तो अब यहाँ पर जब लिख करेंगे तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पर आपके पास आएगा 1 - 2 और पर सेकेंड। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू हमारे पास -1 और पर सेकेंड। इसका मतलब जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हैं उसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा पर मोल, ठीक है, डेसीमीटर की पावर 3 और हमारे पास पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या बनेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यानी कि यूनिट बन जाएगा। तो आपको जो भी आ जाए, आप लोगों ने जो यूनिट के लिए सेकंड ऑर्डर का आ जाए, फर्स्ट ऑर्डर का पूछे, जिसका मर्जी पूछे, तो आपने जो यूनिट इस्तेमाल करना है वो कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना है आपने, या जो ट्रिक इस्तेमाल करनी है वो कौन सी है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 की पावर जो है हमारे पास 1 - n और यहाँ पर क्या आ जाएगा पर सेकेंड। तो ये आपने बच्चों ने याद रखना है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है जी। अब देखें इसमें हमारे पास हमने ये एक्सपेरिमेंटल से कैसे पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है कि हमने इस कंसंट्रेशन NO की कंसंट्रेशन को जब हमने 1 टाइम बढ़ाया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा था 1 टाइम बढ़ रहा था, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। और जो ओजोन की कंसंट्रेशन को हमने 1 टाइम बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा क्या बढ़ रहा था 1 टाइम बढ़ रहा था। जब हमने इसकी कंसंट्रेशन को 2 टाइम बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या बढ़ रहा था 2 टाइम बढ़ रहा था। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल से पता चलता है। हम लोग बाई नोइंग द इक्वेशन हम इस क्वेश्चन को देख के कभी भी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर तो ये था कि जो हम रेट ऑफ रिएक्शन का सोच रहे थे वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास बन रहा था। लेकिन अनदर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर आप अगर आती हैं तो यहाँ पर देखें NO2 है और यहाँ पर CO के साथ मिल रहा है और हमारे पास NO और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हमने इसकी कंसनट्रेशन को जब हमने 1 टाइम बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो हमारे पास 2 टाइम क्या हो रहा था बढ़ रहा था। बट अगर हमने कंसनट्रेशन ऑफ CO को 1 टाइम बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पे, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ CO पे।
अब ऐसा क्यों हुआ कि ये NO2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, CO की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता? इसकी वजह क्या है? पहले तो आप देखें इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका क्योंकि 2 है तो इसका 2 है। मॉलिक्यूलरिटी भी इसमें देखें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 और 1 2, तो इसका मतलब ये होगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। अब इसमें ऐसा क्यों है? बेसिकली जब ऐसा हो कि जो आप रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लोग इसको बाई इक्वेशन से देख रहे हों और वो जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल है वो एक दूसरे से जो हमारे पास डिफरेंट हो, तो देन हमारे पास इसका मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप पर नहीं है बल्कि ये मल्टीपल स्टेप पे है। हुआ ये है कि जो पहले स्टेप में NO2 जो है उसने रिएक्शन किया NO2 के साथ और मिल के क्या बनाया है उसने, ये हमारे पास NO3 + NO बनाया है। ठीक है, ये पहले स्टेप में ये काम हुआ। ये स्लो स्टेप है और आपको पता है जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं NO2 के, इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास NO2 की पावर क्या है, 2 है। अच्छा, अब आगे क्या होता है जी? आगे ये होता है कि ये जो NO3 है ये फिर जाके रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और मिल के क्या बनाता है, NO2 + CO2 बनाता है। अगर हम इस रिएक्शन को ओवरऑल बैलेंस करें तो हमारे पास ये देखें NO2 है, ये रिएक्टेंस ये कट जाएगा, इस तरह ये NO3 है ये इससे कट जाएगा। हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऊपर NO2 है, नीचे हमारे पास CO है और वो मिलके बना रहा है क्या जी, NO + CO2। ये ओवरऑल रिएक्शन है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन इसके जो स्लो स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं NO2 के। इट मीन कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, NO2 की कंसंट्रेशन के ऊपर, वो CO की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये रिएक्शन जो आपका फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, और ये भी पता चला कि जब आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लोग सोच रहे हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल से डिफरेंट आ रहा है, तो उसकी वैल्यू जो हमारे पास जो है उसकी जो फार्मूला डिफरेंट बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सिंगल स्टेप पर मुश्तमिल नहीं, ये हमारे पास मल्टीपल स्टेप पर है। अगर आप यहाँ देखें तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लोगों ने निकाला बाय नोइंग द इक्वेशन, ठीक है, NO और O3, वही हमारे पास इक्वेशन बन रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, अब इसका यूनिट आप निकालना हो तो यूनिट के लिए वही, इस रिएक्शन के लिए यूनिट भी निकालना, तो आपको पता है ये सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन है तो आप वही निकालेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, 1 -N और यहाँ पर सेकेंड, वही क्योंकि ये सेकंड स्टेप, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो वही ये सारा स्टेप होने के बाद इसका यूनिट बन जाएगा पर मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और हम चीज़ें डिस्कस करते हैं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इवन दैट कि ये हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर भी होते हैं और नेगेटिव के अंदर भी वैल्यूज़ होती हैं। उससे पहले हमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस के लिए ये आप लोगों के विजिबल क्वेश्चन होगा मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जितने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं उसका क्या होता है, वो मॉलिक्यूलरिटी होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यहाँ पर देखें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, NO2 और CO, तो यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। ठीक है, इसी तरीके से अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर बेसिकली सम ऑफ एक्सपोनेंट होता है ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज गिवन इन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो सम ऑफ एक्सपोनेंट के क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन वो हम लोग भाई एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, वो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने एक्सपेरिमेंटल निकाला है, तो यहाँ पे इसका 2 है तो इसका मतलब 2 है, यहाँ पे इसका क्या था 1 + 1 था तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। इसी तरीके से जो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है और वो हमारे पास वो इक्वल टू 3 और 3 से ग्रेटर भी हो सकती है, बट जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट नेवर मोर देन 3। ये फ्रैक्शन के अंदर हो सकते हैं लेकिन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कभी भी वैल्यू उसकी जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। याद रखिएगा कि ये 0 और नेगेटिव में ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जा सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ये 0 में वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती और ना ही कभी ये नेगेटिव में हो सकती है। ये बेसिक डिफरेंस है किसका जी, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का। अब अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, सम होता है एक्सपोनेंट के, ये मे और मे नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, यहाँ ये हमारे पास इक्वल हो रहा था और यहाँ ये इक्वल नहीं हो रहा था। कैसे, अगर हम ओवरऑल थ्योरेटिकली उसको देखते हैं, हाँ अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं तो उसमें जो हमारे पास इसके इक्वल ये होता है सम ऑफ एक्सपोनेंट के। अच्छा, अब हमारे पास 3 जो हमारे पास हम 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पढ़ते हैं, फ्रैक्शन ऑर्डर पढ़ते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं, ये सारे क्या हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने बस 3 बातें याद रखनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे हमारे पास होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें आती है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अगर आप इसमें अमोनिया देखें तो अमोनिया को आप जब डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, तो आपके पास वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर 2N2 + 3H2। अब इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब देखा गया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखा गया, तो वो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। आप इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं जो मर्जी करें, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। इसका मतलब जो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा किसके ऊपर जी, वो हमारे पास किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि कोई भी कंसंट्रेशन जो है, यानी कि NH3 की अगर हम बात करें तो NH3 के ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तो ख़त्म हो गया। लिहाजा इसका जो यूनिट होगा रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। बट इसकी हम मॉलिक्यूलरिटी चेक करें, इसकी हम मॉलिक्यूलरिटी देखें तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास क्या, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लिहाजा इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसकी 2 है। सही है जी। तीसरी बात इसमें जो याद रखनी है वो इसका यूनिट है। यूनिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसके बाद मैंने कहा था 1⁻⁻n और साथ में क्या लिख देना है, पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये तो जीरो ऑर्डर है, ठीक है जी, ये n की पावर क्या हो जी, 0 हो गई है। इसका मतलब क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, यही इसका यूनिट आ जाएगा। अब तो दूसरी तरफ देखें तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि इसके के इक्वल आ रहा है और के वहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास यूनिट इसका क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है। तो लिहाजा जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, उसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है। क्लियर है। अब क्या हमारे पास इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस, जितने भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, याद रखिएगा, जो हमारे, तो हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो हमने कहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। और इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की कि अमोनिया जो है। इसी तरह जो हमने कहा कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें लाइट इन्वॉल्व होती है, वो सारे के सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। मसलन हमारे पास H2 + Cl2 है और वो रिएक्शन हो रहा है सनलाइट की मौजूदगी में, और ये हमारे पास बना रहा है 2HCl। अब ये जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो भी हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सनलाइट आ जाए तो आपने कहना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। आप अगर एक्सेप्शन को देखें तो एक्सेप्शन हमारे पास ये है कि जब आप हैलोजिनेशन करते हैं अल्कीन की, ठीक है, तो हमारे पास ये बनाता है मिथाइल क्लोराइड और साथ में हमारे पास क्या बनाता है, HCl बनाता है। अब इस केस में अगर आप देखें तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या इसकी पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है किसके इक्वल, CH4, ठीक है, और यहाँ पर Cl2 की पावर यहाँ पर होती है 1/2। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर होता है 1 + 1/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसका निकालना चाहता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 1 + 1/2। तो ये कितना आएगा, 1.5 आएगा। सही है जी। इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शन में आ गया। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना है आपने कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तमाम के तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हैं वो तो ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है वो 6CO2 है + 6H2 है। फोटोसिंथेसिस वाली अगर हम बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफोर, वो हमारे पास क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है, और साथ में हमारे पास वो क्या एलिमिनेट करता है, ऑक्सीजन बनाता है जी। ठीक है जी। अब इस रिएक्शन में देखें, ये रिएक्शन भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है और साथ में हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीजन गैस बन रही है। दिस इज़ आल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है जी। तो होप्स हो कि आपको ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसके बारे में सारी बातें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गई हैं। तो इसी तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, सीडो जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर और नेगेटिव के अंदर भी हमारे पास क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है वो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी हमारे पास रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है तो आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। अच्छा, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने जो यूनिट ये इस्तेमाल करना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और 1 नेगेटिव n और पर सेकेंड। अब जो भी आपने जो भी इसका भी निकालना, जैसे कि मुझे कहता है जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताएं। अब जीरो ऑर्डर का मुझे बताना है तो मैंने क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पर 1 नेगेटिव n पर सेकेंड है।
अब n का मतलब यहाँ पर 0 है, जब मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका यूनिट बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकेंड। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अगर मुझे कहता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर निकालो भाई, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट बताएं, तो हमें अगर वैसे तो याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो हम लोग ये यूनिट निकालेंगे। हम कहेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हमारे पास 1 नेगेटिव n और साथ में क्या लिख देंगे, पर सेकंड लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अब 1 नेगेटिव जो हमारे पास 1 है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 नेगेटिव 1 और यहाँ पर सेकंड। इसका मतलब 1 नेगेटिव 1 तो क्या हो गया, 0 हो गया। ये पूरा फैक्ट्री क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि 1 के इक्वल आ गया। ये किसी भी चीज़ की जो पावर होती है अगर हमारे पास 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो हमारे पास 1 होता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट जो आएगा वो क्या आएगा, पर सेकंड आ जाएगा। सेम एज अगर मुझे कहता है कि आप यूनिट निकालें, मुझे सेकंड ऑर्डर का निकाल के दें, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी हमने ये फार्मूला कर लिया थे। तो हमारे पास आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पर हम लिख देंगे पर सेकंड, ठीक है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड ऑर्डर का कहता है तो हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पर लिख देंगे 1 नेगेटिव n और साथ में पर सेकंड लिख देंगे, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ पर हम 2 की पुट करेंगे। जब हम 2 पुट करेंगे 1 नेगेटिव 2, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव 1 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव 1 के इक्वल आ जाएगा, सही है। तो इसका यूनिट बन जाएगा पर मोल और डेसीमीटर क्यूब की पावर 3 बन जाएगी, क्योंकि नेगेटिव प्लस हो जाएगा और पर सेकंड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये किसका ऑर्डर हो गया, यूनिट हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। सेम एज अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो थर्ड ऑर्डर का मतलब ये होगा कि हमारे पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पर आएगी इसकी पावर 1 नेगेटिव n और साथ में पर सेकंड। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब और 1 नेगेटिव n का मतलब ये होगा कि 1 नेगेटिव 3 और पर सेकंड। तो इसका यूनिट बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पर आपका क्या होगा, नेगेटिव 2 आएगा और साथ में पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मोल की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, नेगेटिव 2 बन जाएगी और डेसीमीटर की पावर क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी पॉजिटिव की और साथ में क्या आ जाएगा, पर सेकंड। ये हमारे पास किसका ऑर्डर यूनिट आ गया, थर्ड का। ये हमारे पास किसका यूनिट है, सेकंड का। ये हमारे पास किसका यूनिट है, 0 का। और ये हमारे पास किसका यूनिट है, फर्स्ट का। याद रखिएगा ये फर्स्ट का भी है। और अगर आपको आ जाए सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये उसका भी यूनिट जो होता है वो पर सेकंड ही होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और मैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर और नेगेटिव के अंदर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। ये तो बैठा मैंने कहा चलिए बच्चों को ये तो बता दें, क्योंकि बच्चों को कमेंट आया था। तो इसके बारे में और भी कुछ बातें, कुछ और ट्रिक्स हैं कि आप कैसे आपको पता चलता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का, आप क्वेश्चन देख के कैसे पता चला सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में डिस्कस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।